नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि कल हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताया था कि आपके कितने जो मार्क्स हैं वो रहने वाले हैं, मतलब नॉर्मलाइज़ेशन आपको कितना मिलने वाला है। शिफ्ट वाइज़ सारी चीज़ें बताई थी और वो जो डाटा था वो आप लोगों का ही दिया हुआ डाटा था। अराउंड 40,000 प्लस बच्चों की जो डाटा था उस पे एनालिसिस की थी एंड देन वो सब निकल के आया था। और वो डाटा आपने फिल किया था रैंक आईक्यू पे, अपनी आंसर की भी लगाई थी वहाँ पे। तो वो डाटा तो फेक नहीं हो सकता, मतलब उससे आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी मनगढ़ंत डाटा था, क्योंकि वहाँ पे आपने खुद ही आंसर की दी थी अपनी और वहीं से वो डाटा निकला था। फिर जब कमेंट बॉक्स में हम कमेंट पढ़ रहे थे और कमेंट भी अच्छे खासे थे आप लोगों के, लेकिन हमने सबका रिप्लाई देने की कोशिश की और उसमें भी कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि भाई इतना नॉर्मलाइजेशन कैसे मिल सकता है, मतलब 20 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, 18-20 नंबर। और कुछ का था कि जो कट ऑफ लगाई है वो बहुत ज़्यादा लगाई है। तो दोनों बातों पे बात करेंगे और उसके बाद आज यही बात करेंगे कि कितने लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे आपको पूरा मतलब आइडिया लग जाए कि भाई हाँ, वो कट ऑफ जो बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी और नॉर्मलाइजेशन भी 20 नंबर का, इवन 20 से ऊपर का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम पहले बात करें कि आपने जो बताया था कि जो हमने कट ऑफ लगाई है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? तो भई वो कट ऑफ जो थी वो उन स्टेट्स के लिए बताई थी हमने, एक जनरल आइडिया दे दिया था आपको। जो स्टेट बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहती है इनकी, जैसे यूपी है अपना, या राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा है, इनके लिए मतलब हिंदी भाषी राज्यों के लिए लगाई थी। और बाकी अदर स्टेट जो थे उनके बच्चों ने कमेंट भी किए थे, तो उनके हमने खुद कैलकुलेट करके या कुछ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे और जो इस बार नॉर्मलाइज़ेशन हमने जो बताया था, उसके बेसिस पे उन्हें बता दिया था कि आपका होगा या नहीं होगा, या इतने मार्क्स हैं तो क्या करना चाहिए आपको, फिज़िकल करें या नहीं करें, ये सब चीज़ें। फिर दूसरी बात, अब आते हैं कि जो नॉर्मलाइज़ेशन था वो 15 से 20 हमने बताया था, वो कैसे बता दिया और आप लोग को वो गलत क्यों लग रहा था? तो भई वो एक्चुअल डाटा पे था, तो जो जितने मार्क्स बढ़ रहे थे उसी हिसाब से हमने बताया था। और वहीं कल 40,000 का डेटा था और आज 80,000 तक का डेटा आ चुका है। उसमें भी कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। जो शिफ्ट पहले टफ थी वो आज टफ शो हो रही है। 1-2 शिफ्ट हैं जो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट हो गई हैं, एल्स सब वैसा ही है और उनमें भी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं, बस इतना ही है। तो होता ये 80,000 बच्चों का डाटा है, जिसमें हमने जो बताया था कि कितना नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा, लगभग अभी भी उतना ही नॉर्मलाइज़ेशन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल 27 फरवरी 2024 की जो शिफ्ट थी, वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। कल हम बताए थे कि 27 फरवरी 2024 की टफेस्ट शिफ्ट है और आज भी वो शिफ्ट टफेस्ट है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो दिख रही है वो टफेस्ट शिफ्ट है, मतलब इसी से नीचे जितनी शिफ्ट जाते रह रहे हैं, वो ईज़ी होती जा रही हैं। तो ये वाली शिफ्ट कल ही बताए थे कि टफ है और आज भी टफ है। देन 20 फरवरी 2024 की जो शिफ्ट थी वो बताए थे टफ है, ये है। देन ये टॉप 3 जो कल टफ थी वो आज भी हैं। और कल हमने एक चीज़ और बताई थी कि जो ईज़ी शिफ्ट है, 30 तारीख को जो पेपर हुआ था वो सबसे ईज़ी था। तो आज भी देखिए यहाँ पे सबसे ईज़ी है और इसमें नॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिलेगा बच्चों को। तो ये चीज़ें थी। और अब एनालिसिस 80,000 पे भी यही है, तब भी वही चीज़ सामने आ रही है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो नॉर्मलाइज़ेशन वाले मार्क्स थे वो गलत थे। तो ये तो आप देख चुके हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता देते हैं कि जो नॉर्मलाइज़ मार्क्स हैं कितने बच्चों के कितने-कितने हैं। तो अगर हम बात करें, अभी जो स्कोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोर हो रहा है और काफ़ी बच्चों का हो रहा है। रीज़न है क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है मार्क्स में या फिर डिफ़िकल्टी लेवल में, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, इस वजह से। तभी हम बोल रहे थे कि 10 से 15 नंबर तो मिनिमम, मतलब ज़्यादातर बच्चों के बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है सबके ही बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जो जिनकी थोड़ी भी टफ शिफ्ट है तो उनके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं 150 से 160 के बीच ही, और हम देखें कितने बच्चे मिल जा रहे हैं। तो 150 से 160 के बीच आप देख सकते हैं, सॉरी, 150 से 160 के बीच 9,767 बच्चे हैं। इनमें से यूआर के, ओबीसी के, ये सब आप देख सकते हो। ओबीसी के ओबीएस से सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये सब देन आते हैं 140 से 150 के बीच भी 12,669 लोग हैं। और ये 12,669 वो लोग हैं जो 140 प्लस वाले थे। ऐसा नहीं है इसमें 100 जो 150 से नीचे, मतलब 150 से 160 वाले थे वो भी काउंट हुए हैं, वो नहीं। केवल 140 से 150 के बीच के बच्चे 12,669। वहीं 130 से 140 के बीच 10,953 और 125 से 130 के बीच 4,611, मतलब 4,611। और इस तरह से ये है। लगभग हम देखें तो जो स्कोर की बात करें तो यहीं पे 150 105 से 110 की 20 तक हमें काफ़ी बच्चे ऐसे मिल जा रहे हैं जो लगभग कंपटीशन में रहने वाले हैं। 105 से 110 के बीच के ही लगभग ये जो स्कोर होने वाला है, 12, 8, 20, 10, 30 और 4, 4, 8, 3, 11, लगभग ये 45,000 बच्चों का यहाँ तक
अराउंड 45,000 बच्चों का यहाँ तक स्कोर हो रखा है, जो 105 से 110 के बीच है, ठीक है। और इससे ऊपर भी ऐसा नहीं, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और इससे ऊपर भी अच्छे खासे बच्चे हैं। तो भाई कट ऑफ इसी वजह से हम बताए थे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो बस ये सब था, और इसका पीडीएफ आपको पूरे का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। और जितना आपको बताया था कि इतना नॉर्मलाइजेशन होगा और कट ऑफ इतनी जाएगी, तो बस वही जाने वाली है। आप विश्वास बना के रखिए, और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, इसके लिए जो फिजिकल है और बाकी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग हम वीडियो लाते रहेंगे लगातार, तो जुड़े रहिए आप लास्ट तक।